सुबह की शुरुआत अदरक, काली मिर्च, लौंग के पानी के साथ। बहुत हेल्थ बेनिफिट है गाइस, ज़रूर से पीजिएगा। कुछ नहीं करना है आपको, पानी लेना है, अदरक डालनी है, काली मिर्च डालनी है, 2 लौंग डालनी है। डेली हम 2 गिलास पानी बनाते हैं, 2 से 3 गिलास। ज़्यादा तो नहीं पिया जाता सुबह-सुबह, लेकिन गर्मियों में तो पी लेते हैं, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा नहीं। तो अगर आप 1 से डेढ़ गिलास भी पियोगे ना, बहुत बहुत फ़ायदा होता है सच में। आप एक बार बना के ज़रूर से पीजिएगा। और कुछ लोग पीते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो नहीं पीते हैं तो ज़रूर से शुरू कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा इससे। हो गया, आनिया का मन है सूखे आलू ले जाने का, तो मैं छील रही हूँ। कुछ मैंने नीचे रख लिए ठंडे करने के लिए। और चलो फटाफट से बनाते हैं सूखे आलू। सूखे आलू आनिया को निकालने के बाद मैंने धनिया ऐड किया है, और कह रही थी अपने मगर भर भर के डालो, मेरे लिए सिंपल निकाल देना। तो चलो इसको मिलाती हूँ अच्छे से। और सूखे आलू बेस्ट, चाहे नाश्ते में खाओ, पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, पूरी के साथ खाओ, और किसी भी समय खाओ, दाल के साथ भी अच्छे लगते हैं। तो चलो निकालती हूँ। और चाट मसाला ऐड किया है थोड़ा सा मैंने, मैं डालती ही हूँ, जिससे हल्का सा ना खट्टापन आता है। और ये देखो, जला जला के इस तरह के आलू किसके घर में बनते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सरन जी बोले मम्मी, ओ सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ यार, आनिया भी यही बोली थी कि मम्मी जैसे टिक्की बनाई थी ना वैसे बनाओ। और सरन जी भी कि वो ना जला जला के देना मुझे, तो भाई आनिया को निकाल दो। और मुझे जैसे टिक्की जला मतलब खूब भून के बनाई थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे जलाई हुई हो। तो कह रहा वैसे ही आलू बनाओ भून भून के। तो देखो करछी से ना खुद से पलटे से दबा के गए, कढ़ाई इनको खूब भून के तब देना, क्रिस्पी पना मतलब क्रंची पना आना चाहिए। तो चलो उनको बनाती हूँ पराठे, आनिया को बनेंगी रोटी। वो आनिया बिल्कुल पराठे नहीं खाना चाहती भाई, क्या करें उसको, कैसे खिलाएं पराठे। मतलब भरे हुए खाएगी, लेकिन सिंपल सब्जी वाले जो सब्जी के साथ बनाते हैं ना पराठे वगैरह, वो उसको रोटी ही खानी है। करी नहीं मेरे लिए रोटी बनाना। चलो फटाफट से बनाती हूँ। और बाकी आनिया को मैं दे के आ गई हूँ आलू, क्योंकि लेट हो रही है कॉलेज के लिए, पैक भी कर दिए हैं उसके। बाकी जो बचे हैं वो इसमें रखे हैं, तो सरन जी और मैं खाएंगे इनको। और बिना धनिया के निकाले हैं आनिया को, तब मैंने धनिया ऐड किया है। आराम से पीऊँगी चाय, तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी पी लीजिए, काम सारे निबट गए हैं। और भर के ले लिए मैंने चाय, और ये बड़ा कप है, छोटा नहीं है। चलो चलते हैं अंदर, और अभी बैठते हैं थोड़ी देर, करते हैं आप लोगों का वेलकम, सुबह से लगे हुए हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज दिन है सोमवार, मेरा है फास्ट, और शाम को बनाऊंगी। मेरे वहाँ जिस दिन फास्ट होता है ज़्यादातर आलू मटर की सब्ज़ी, या खाली आलू सिंपल, या सूखे आलू मैं ऐसे ही बनाती हूँ। हालांकि मैं सोच रही हूँ गोभी आलू बना लूँ, तो देखते हैं जैसा भी होगा वो शाम को बनाऊंगी। अभी तो दिन में बनाएंगे दाल, और दाल पूछी हुई है मेरे घर में, अरहर की दाल, मसूर की दाल। सरन जी को 2 दालों से तीसरी दाल उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती। गर्मियों में उड़द दाल वगैरह बना लेती हूँ, इस टाइम पे नहीं बना रही हूँ ज़्यादा। और बाकी सुबह नाश्ता हो गया है, तो अभी दोपहर में बनाऊंगी, अभी तो काफ़ी टाइम है, 10:30 का टाइम हो रहा है शायद। और देखते हैं जैसा जैसा होगा। फ्राइडे वाले दिन सरन जी से मेरी ज़बरदस्त वाली लड़ाई हुई, क्योंकि कहना नहीं मानते हैं। और ऐसा ज़बरदस्त वाली ऐसा कुछ नहीं, कहते हैं ना लेडीज़ जेंट्स लोगों के भले के लिए ही लड़ती है। मैं दवा के लिए काफ़ी दिन से कह रही हूँ कि अच्छे मतलब पटला डॉक्टर को दिखा लो, अगर आराम नहीं हो रहा है ना। दवा खाने के बाद तो थोड़ी देर आराम होता है, फिर से रात में तो जो ऐसे होता है ना कि नींद पूरी नहीं हो रही हम लोगों की, पता है। सरन जी को जब बहुत खांसी उठती है ना, तो फिर खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। आनिया को भी 2 बार उसने बेचारी ने पानी गर्म करके दिया कि मैं दे रही हूँ, जब वो जाग रही थी। और 3 बजे से जो खांसी उठी है ना, उनको ठंडा जैसा लग रहा है, बहुत बेचैन हो गए थे। तो चाय वगैरह बना के दी, पानी आनिया ने दिया, लौंग काली मिर्च का ना वही अदरक वगैरह डाल के, हल्दी भून के दी मैंने। और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो हम घर में कर ही रहे हैं, जैसे शहद में हो गया, काली मिर्च वगैरह, अदरक वगैरह, जूस उसका निकाल के ना। लेकिन जब जाएगी ना ये, तो खुद से जाएगी, चाहे आप कितनी भी दवा खा लो। और ऐसा नहीं है कि दवा से भी ठीक होते हैं,
तो मैंने कहा चेंज कर लो डॉक्टर, अगर आराम नहीं मिल रहा है। हालांकि चेंज किया था, शारदा कॉलोनी की तरफ से लेके आए थे वो उस दिन। तो शाम को तो आराम हो गया था, उनको सो गए थे उस दिन, लेकिन कल से फिर से उनको इतनी खांसी उठ रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो मुझे गुस्सा आ रहा था, मन का बटला को क्यों नहीं दिखा रहे हो, है ना। मुझे ले गए, मतलब हमारी बर्दाश्त नहीं होती तो हम कैसे बर्दाश्त कर लें। तो सरंजी वो आनिया हंस रही थी, कोई लेडीज़ लड़ती होगी, लाइट बिल्कुल नहीं रह रही है गाइस हमारे वहाँ। कोई लेडीज़ लड़ती होगी कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, मुझे ये कराओ, और यहाँ मम्मी तुम्हारे भले के लिए लड़ रही है, अपने पापा से बोल रही। तो भाई दिखा लो, जाओ। तो कह रहे थे आज जाएंगे, देखो। हालांकि क्या कहते हैं, दिन में तो आराम हो जा रहा है, लेकिन शाम को उठती भी है खांसी यार, कुछ भी है, मैं खुद इस चीज़ को झेल चुकी हूँ। बहुत, जैसे ही हम लेटते हैं ना वैसी खांसी मेरी शुरू हो जाती थी, और ऐसा लगता था ना कि भगवान उठा ले। कभी कभी तो मैं परेशान हो जाती थी, माता जी को याद करते करते तो मैं रोने लगती। मैंने कहा खुद तो चलेंगे, मुझे भी ले जाती साथ में। आलिया रोने लगती है, रात में उठ उठ के आएगी, मेरा गला ऐसे कहेगी, मम्मी तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी। मैंने कहा पागल है तू, मैं क्यों जाऊँगी ऐसे, जब भगवान का जब तक बुलावा नहीं आ रहा है, कोई नहीं जा रहा, किसी का पता नहीं कौन चला जाए। भाई हम लोगों के कहते हैं ना, सांसें भगवान के पास उधार है, जितनी वो दे रहा है उतनी हम सांस ले रहे हैं। जिस दिन उसने हमारी ज़िंदगी हमारी पूरी हो गई, उस दिन हमारी सांसें अटक जाएंगी। तो आनिया के सामने बहुत कम, बिल्कुल बात नहीं करती है, तो एकदम से ना भावुक हो जाती है ऐसी कि ऐसा लगेगा कितनी वो है, लेकिन अंदर से बहुत वीक है वो भाई, सच में। इतनी जल्दी इमोशनल हो जाती है ना। हम सब ऐसे ही हैं वैसे तो, अनिष्का भी ऐसी ही है, वो मैच्योर कितनी भी हो गई है। और मेरा भी ना, जैसे ही माता जी पिताजी का नाम आता है ना, मैं एकदम से अंदर से टूट जाती हूँ, कितनी भी कंट्रोल कर लूँ, मैं बात नहीं कर पाती फिर। और माता जी को तो वैसे ही 20 से 21 साल हो चुके हैं, शायद 21 से 22 साल, 21 हो चुके हैं मुझे लग रहा है, 21-22। क्यों छोड़ के चली जाती है माएँ, इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए। और पिताजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी, क्योंकि मैंने माता जी की गम करी, उतनी ज़्यादा नहीं करी थी, लेकिन पिताजी का मैं नहीं भूल पाती हूँ। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, मैं इसीलिए बहुत कम बात करती हूँ इस बारे में। और बुजुर्ग हमारे घर के पता है बहुत जल्दी जल्दी चले गए। अनिष्का के दादाजी तो, अनिष्का शायद 4 साल की थी, 5वीं में लगी थी शायद, कितने साल हो गए आप लोग लगा लो। सभी बुजुर्ग हमारे फैमिली के, ऐसा नहीं कि मेरे ही मम्मी पापा, सरन जी के चाचा जी, चाची, ताऊ जी, ताई जी, 3 भाई थे मेरे ससुर जी, तीनों फैमिली में बच्चे बिल्कुल अकेले हैं। इतनी छोटी ज़िंदगी लेके आए थे। अनिष्का यही कहती है, हमारे दादा, बड़े दादा, छोटे दादा और दादा दादी सब इतनी इतनी छोटी ज़िंदगी लेके आए थे पापा की फैमिली के। तो नाना तो चलो अब गए हैं, 2 साल हो जाएंगे जून में उनको। और बहुत छोटी ज़िंदगी, किसी को ना दे भगवान, सच में कहते हैं ना। हम कहते हैं कि माँ बाप का साया बच्चे के ऊपर हमेशा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान के यहाँ जितनी हमारी सांसें हैं ना, हमको उतनी ही मिलती हैं। कोई पता नहीं है, अब भी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, कल क्या हो, है ना। किसी का कुछ भरोसा नहीं है आजकल। फिर भी इंसान इतना मन में ना बैर लेके चलता है आजकल। लाइट आ चुकी है, मैं सोच रही थी 1-2 रील बनाऊँ, लाइट चली गई, लेकिन लाइट आ गई है तो बनाते हैं 1-2। मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। आ गई हूँ किचन में, और कप प्लेट वगैरह सब मैंने धो के रख दिए हैं, मेहमान आए थे। और बाकी ब्लॉग वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया है। बड़े लोग, मतलब बड़े बुजुर्ग थे, अंकल आंटी वगैरह, और उनके साथ और भी थे 2। तो सरन जी ने मना कर दिया, अगर ब्लॉग वगैरह मत बनाओ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है खाली मिली। वो थोड़ा टेंशन में थे वो लोग, और हम वीडियो शूट करने लगे ना, तो थोड़ा होता है। मेरा हो गया है नुकसान, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो मेरी कटोरियाँ टूट गई गाइस, सेट के साथ की थी, इसके साथ ये 2 बची हैं, और इनमें भी ये 1 मिनट, ये देखो किनारी चटकी हुई है इसकी भी, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल फेंकने का। मन का फिर ये 1 बचेगी बिल्कुल। हालांकि चटके हुए बर्तन में कहते हैं ना, ना ही चाय पीनी चाहिए कप में, और ना ही खाना चाहिए, लेकिन मैं अभी इनको डिस्कार्ड नहीं करूँगी इसको, क्योंकि मेरा फिर ये जोड़ा ख़राब हो जाएगा।
2 कटोरियाँ तो रहें, ये 6 थी इसके साथ। सरन जी को सेट मिला था ये अलग है। तो 2 कटोरी ये मेरी टूट चुकी है, 2 पहले ही टूट गई थी और मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। ये देखो, ये सबसे नीचे थी ड्रॉ में रखी हुई किचन की ना, और ये पता नहीं कैसे सबसे नीचे थी, इसके ऊपर ये थी, फिर ये 2 कटोरियाँ थी, सबसे नीचे वाली चूरा हो गई, कैसे हुई क्या हुआ। मैं सरन जी से बोल रही थी, मन का एकदम से ना जो जल्दी वाला काम नहीं होता है झड़बड़ झड़बड़ वाला, मन का तभी तोड़ी होगी ये। और आनिया ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज़ तोड़े और रख दे, वो बता देती है तुरंत, उसको नीचे रख देगी सिंक के ना नीचे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि बोले तो उसमें तो हम डालते नहीं है डस्टबिन में, क्योंकि गाय वगैरह खाती है, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, सब्जी वगैरह हम डाल देते हैं। तो इस वजह से कंच का कुछ भी हो, कूड़ा या कंच का वैसा गलत मैं नहीं डालती हूँ, वो अलग उसमें डालते हैं, जिससे सरन जी कहीं दूर वैसे जगह डाल के आते हैं जहाँ गाय नहीं मुँह मारे। तो इसमें क्या कहते हैं, मैं यही बोल रही थी कैसे टूट गई मुझे समझ में नहीं आया। तो ये 2 कटोरियाँ मेरी फिर से ख़राब हो गई हैं, 2 टूट चुकी हैं, और इनको डस्टबिन में नहीं डालूँगी, अलग से सरन जी के हाथ भेजूँगी, जिससे वो कहीं दूर वैसी जगह डाल देने जाके। तो ये 2 कटोरी मेरी बची हैं, जिसमें एक घायल हो चुकी है थोड़ी सी ये, और बस इनका ना यही होता है। मैं इस वजह से आनिया को भी नहीं धोने देती, ना ही सरन जी को, क्योंकि ये लोग जल्दीबाजी करते हैं और मैं अपने आराम आराम से धोती हूँ। इनका सेट भी है, इसकी भी 2 कटोरियाँ टूट चुकी हैं, तो ये 4 बची हैं। अब मेरे पास इस तरह की ही रह गई हैं, 4 ये बची है, ये भी 6 थी। इनका बस सेट मेरे सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। कप के भी ना ये देखो, कप भी टूट चुके हैं मेरे सारे, ये 2-3 ही बचे हैं ये वाले। तो चलो रखते हैं, दुख तो होता है हमारी, अगर एक कहते हैं ना हम लेडीज़ों की एक चम्मच भी टूट जाए ना, हम उसमें भी दुखते हैं। हालांकि कोई बात नहीं, चीज़ है और आ जाएगी, लेकिन थोड़ा होता है भाई, मुझे तो होता है, शायद सभी लेडीज़ को होता होगा अगर हमारा कुछ नुकसान होता है तो, है ना। चलो कोई बात नहीं। कि बर्तन भी सारे धुल गए हैं मेरे, और धुल गए, इनको पोंछ के अच्छे से मैं ही लगाऊंगी, जो बचे हैं उनको तो मैं बचा के अच्छे से रख दूँ ना। चलो, आए थे रसगुल्ले जूस वाले, तो मैंने इसमें लौट दिए थे, और ये दे दी थी कटोरियाँ, मैंने कहा ये अपना अलग अलग खा लेंगे, मतलब सरन जी दे देंगे निकाल निकाल के ना रसगुल्ले 2-2। तो इस वजह से मैंने ये निकाली है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, मैं दूसरे डोंगे में भी दे सकती थी, लेकिन अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनमें अच्छी लगती है। कोई बात नहीं। वो वाली कटोरियाँ मैंने देख ली कि नहीं, कंच वाली निकाल लेते हैं। ये वाली कटोरी अनिया लाई थी, कह रही मम्मी इसमें लौट लो रसगुल्ले, और ये इन कटोरी में दे दो। मैंने कहा नहीं बेटा, जब कंच के हैं तो उनमें अच्छी लगती हैं कुछ चीज़ें ना, तो इस वजह से मैंने वो अच्छा, वो मैंने खोल के देख ली। धूप बहुत तेज है, सुबह मौसम ऐसा हो रहा था, बादल तो हो रहे हैं अभी भी बीच बीच में ना, ये देखो बादल भी हो रहे हैं और धूप बहुत तेज है, ऐसा लग रहा है सुबह नहीं लग रहा था कि खुल जाएगा मौसम। थोड़ी देर आनिया के रूम में, और मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो अनिया कही मम्मी आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे बिस्तर में, या फिर मैं उधर आप तुम्हारे वाले रूम में आ जाती हूँ। तो जाती थी और मेरे पास बैठ जाती थी, फिर अरू बुलाने आता था चूचू चूचू करके कि चल, और आज अरू भी शांत बैठा हुआ है चुपचाप। अभी तो खैर वो 10-11 बजे तक तो वो बिस्तर में ही रहता है, उसके बाद उसकी चहलकदमी शुरू होती है। बाकी थोड़े से बिस्किट वगैरह सुबह उसने खा लिए हैं नाश्ते में, आज ज़्यादा नहीं खाए, और वो आज मुझे खाने में ही परेशान करेगा, जिस दिन आनिया नहीं होती है ना तो वो खाने में ही परेशान करता है। बाकी देखते हैं जैसे जैसे शाम को होगा। हाँ मैं ये कह रही थी, कल अरू ने बहुत परेशान करा, बच्चे आए थे तो बार बार कह रहे थे अरू को दिखाओ, अरू को दिखाओ, मतलब ओरी को दिखाओ, हम ज़्यादातर ओरी ओरी या फिर अरू ऐसे ही बोलते हैं। ओरियो बहुत कम होता है कि उसका नाम लेते हो, हालांकि कोई कुछ कहता है कोई कुछ। आनिया लड्डू बोलेगी उसको, मैं भी कभी कभी उसको लड्डू ही बोलती हूँ कि मेरा लड्डू करके। तो बच्चे इतना परेशान कर रहे थे ना कि उसको दिखा दो, कोई डॉगी बोल रहा था तो आनिया डांट रही थी, अरे डॉगी नहीं बोलना, वो डॉगी नहीं है, मेरा छोटा भाई है। तो मैंने कहा डॉगी मत बोलना, वो बच्चा है हमारे घर का। तो बड़े लोग तो समझते हैं, लेकिन बच्चों को डॉगी ही लगता है ना कि डॉगी को दिखा दो अपने। तो बहुत परेशान कर दिया था बच्चों ने। और अरू ऐसा है ना, बाहर जैसे ही किसी की आवाज़ आती है ना, आहट भी आती है उसको, या आवाज़ आई, कोई जीने में भी ऊपर जाता है ना, छत में आना जाना, तो वो उसका भौंकना शुरू हो जाता है, बिल्कुल नहीं चुप होता।
वो काफ़ी देर तक भौं भौं करता ही रहेगा। तो मैंने कहा देखा, तो थोड़ा ना बच्चों को ऐसा लग रहा था कोई जैसे ना सर्कस की चीज़ है। फिर मैंने आनिया को बोला, मैंने कहा गेट बंद कर, मतलब वो परेशान हो रहा है खाली बोली में। फिर ये भी ना थोड़ा इरिटेट हो जाता है, कोई भी हुआ बंदा, हम हुए, तो थोड़ा बार बार जब कोई कहेगा ना कि दरवाज़ा खोलो बंद करो, फिर वो शांति भी नहीं होता है फिर। और बाकी शाम मैं गई थी, लेकिन मैं ज़्यादा देर नहीं बैठी, आ गई थी। तो क्योंकि शरण जी थे नहीं, शरण जी होते हैं वो लेट ही आए थे, 8 बजे के समय, 7:45 आ गए थे शाम कल। और थोड़ा मेरी बहन भी आने को कह रही थी कल, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है महिवाल की। तो मैंने कहा शरण जी को तो मंडे की भी छुट्टी नहीं है, ये लगा लो। और तबीयत वगैरह गड़बड़ है, फ्राइडे को आ गए थे वो दिन में, क्योंकि दवा लेके आए थे, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो वो आ गए थे शाम को, मतलब जल्दी आ गए थे, 4, 4:30 आ गए थे। मेरी दीदी की बेटी भी आई हुई थी, फिर उसको छोड़ने गए, मैं नहीं गई थी, क्योंकि बाइक में ना इसमें 3 जनों का उतना ज़्यादा फिर अच्छे से नहीं हो पाता, 2 जने तो अच्छे से बैठ जाते हैं। पहले सब्जी का थैला वगैरह भी ना बीच में रख के मैं ले आती थी, लेकिन थोड़ा मुझे इसमें ना स्पेस कम लग रहा है बीच में। जैसे हम 3 लोग अच्छे से बैठ जाते थे, अनुष्का कहीं हमारे साथ जा रही है या आनिया जा रही है, लेकिन अभी मैंने इसमें देखा है ना, उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होता बीच में बैठने का। तो मैं नहीं गई थी, नहीं तो सरन जी कहते थे चलो चल रही हो तो चलो, क्योंकि कहीं जाना हो ही नहीं पा रहा है, उनको छुट्टी ही नहीं है। तो ऐसे ही हो रहा है। और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं थोड़ी, जैसे सब्जी हो गया, तो वो लानी ही होती है, चाहे कैसे भी लेके आओ, है ना। तो आज देखो, अगर 5 बजे आ गए, 6 बजे आ गए, 7 बजे तक भी ले आएंगे, अगर लेट आएंगे तो फिर मैं नहीं जाऊँगी। पिछली बार भी वो लेट आए थे, तो अकेले गए थे शरण जी, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। और एक दिन पहले हम वैसे भी वहाँ से आए थे संडे को, तो फिर मेरा मन वैसे भी नहीं हुआ था। मंडे को तो हम पूरे दिन मन ही नहीं किया किसी चीज़ का, क्योंकि बारिश में कहीं जाना आना, फिर हालांकि ये नहीं था कि कोई हम भीग के गए थे, घाटी में गए थे, तो हो जाता है ना। और जैसे 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 ऐसे क्या, बाकी दिनचर्या चल रही है। दवाइयाँ बहुत खाई हैं, पूरा महीना हमारा दवाई में निकल गया। और आनिया की भी बहुत तबीयत गड़बड़ हुई थी, सरन जी की भी, मेरी भी। सरन जी को फिर से हो गई है। और मेरी बड़ी बिटिया रानी अनिष्का की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो बस भगवान से मैं यही कहती हूँ कि मेरे बच्चों को हमेशा ठीक रखना। बहुत गंदा लगता है, हमें चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हस्बैंड को, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। इन लोगों को कुछ होता है ना, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। हालाँकि ये नहीं है कि कोई हम, देखो ठीक तो दवा से ही होते हैं, ऐसा नहीं है। दवा भी ले रही है वो, अच्छे डॉक्टर से ले रही है, और वहाँ भी अच्छे हैं डॉक्टर। और जहाँ रह रही है ना, पूरा मतलब मेडिकल तो बहुत सारे हैं, पूरी मार्केट जैसी गली है। और बाकी हॉस्पिटल पास में है सरकारी, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल से हमने भी कभी दवा नहीं ली। अच्छी होती हैं, डॉक्टर अच्छे होते हैं, लेकिन भाई ना टाइम लगता है उनमें, और भीड़ बहुत होती है, तो ऐसे मन नहीं करता। और मन क्या उतना टाइम नहीं है आजकल लोगों के पास, हालांकि हमें तो बहुत टाइम है, हम घर में ही हैं, लेकिन अकेले मन नहीं करता। या तो कोई साथ में हो तो चले जाओ कि हाँ भाई भीड़ है, लाइन में लगना है। और सरन जी को उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आके दवाइयाँ फिर डॉक्टर से ही ली उसने, जहाँ से लेती है। हम, मैं कहती हूँ ना, एक चीज़ की, कोई भी चीज़ है, अपनी एक पर्सनल, जैसे हमारी एक फैमिली की तरह बनाओ, जिससे जब हमें ज़रूरत हो तो जाके जान पहचान हो जाती है, तो ध्यान भी देते हैं थोड़ा, है ना। अब जैसे अरोरा है, हालांकि ये नहीं है कि उनसे मैं ठीक नहीं होते हैं, हम सभी ठीक हुए हैं। और आज से नहीं, 20 से शायद 25 साल भी हो गई होंगी तो कम है, 20-22 साल तो हो ही गए उनसे दवा खाते हुए हमारे लिए। मैं जब मिलक रहती थी ना, वहाँ से आती थी ससुराल से दवाई लेने, यहाँ ये लगा लो। तो बच्चे उच्चे हम सब लोग ठीक हुए हैं। पहले मुझे दाने होते थे, ये ना होठ में यहाँ पे, होली का समय आता था, पता नहीं क्या था, मुझे 4 से 5 साल हर साल मुझे दाने होते थे होठ में। तो उन्होंने मुझे 6 से 7 इंजेक्शन लगाए थे। उस दिन के बाद में मुझे कभी दाने नहीं हुए, टच वुड, भगवान का बिना हो, क्योंकि बहुत गंदा लगता है होठ में दाने। और अनिष्का एक दिन, होली से पहले की बात है, छोटी थी, शायद 7-8 साल की रही होगी। बंदर है क्या है, कपड़े पड़े हुए हैं, आजकल बंदर यहीं रह रहे हैं पता। और पूरी फैमिली जैसी है उनकी, 4-5 बंदर हैं। तो अनिष्का कह रही थी मम्मी मैं भिंडी खाने का मन है मेरा, मैंने कहा चल ले आ। तो क्योंकि हम ऊपर से बोल देते थे ना, तो वो दे देते हैं, सब्जी वाले कोई भी है, अगर हम ऊपर से कह दें भैया ये दे दो,
तो वो मतलब पैक करके दे देते थे और पैसे लेके ये चली जाती थी। नीचे गई, नीचे बड़ा सा पत्थर था एक दरवाजे के थोड़ा सा आगे, हालांकि ये नहीं कि बिल्कुल चिपका हुआ था, बच्चा है, ये खेलती कूदती जा रही थी, धम से उस पत्थर के ऊपर गिरी। एकदम से इसकी आवाज़ आई, मम्मी। मैं तुरंत भागी, पहले मैंने बालकनी से देखा, काठ गोदाम में हम लोग जो थाना है ना काठ गोदाम का, ग्रे कलर का जो घर है शिवराज सिंह शाही जी का, उनके मकान में हम लोग 5 साल रहे हैं, पता है। छठी साल में निकले थे हम वहाँ से। आनिया का पूरा बचपन वहीं बीता है, वहीं से वो स्कूल गई। शायद 2 साल 1.5 साल की मैं उस घर में गई थी, लेके 1.5 या हाँ 1.5 साल की होगी। और वो 4 साल की निकल के आई थी आनिया। तो जब मैंने इसको देखा ना जाके, यहाँ इसके पत्थर यहाँ माथे में लगा, जो ब्लड पूरा ऐसे नहीं माथे में नहीं, यहाँ था शायद, ब्लड में पूरा इसका चेहरा। मेरे तो एकदम से हाथ पैर ना ऐसे काँप से गए। तो शाम का समय था, सरंजी आ गए थे, क्योंकि पेट्रोल पंप पे तो वो 2 बजे तक ही इनकी उसमें जो एचपी का पहला पंप है काठ गोदाम का, उसमें अकाउंट मैनेजर थे। तो कैश इकट्ठा करने का ही था इनका काम, जो भी था। तो ये घर पर ही थे, तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेके गए, और बराबर में ही ना मोमडन थे डॉक्टर जो थे वहाँ काठगोदाम थाने के बराबर में। जो लोग पहले बिलोंग करते होंगे, रहते हैं, अभी भी रहते हैं, हमारे जान पहचान के ही हैं, बल्कि वहीं जिनके वहाँ किराए में थे वो। डॉक्टर की क्लिनिक थी, मतलब छोटी सी। तो उन्होंने तुरंत यहाँ इसको टैब वगैरह लगाई, दवा वगैरह लगा के। इतना गंदा लगा ना होली से पहले, और कोई भी प्रोग्राम मतलब त्यौहार होता था तो हम घर ही जाते थे। मिला मेरी ससुराल, सासू माम थी वहाँ, किराएदार रह रहे थे, अकेले नहीं रहती थी। और तो मैंने कहा वहाँ भी जाएंगे, कैसे जाएंगे, बिल्कुल ऐसा हो जाता था ना हाथ पैर, कहीं मैं एकदम से सुन लूँ ना तो एकदम घबराहट सी हो जाती है। बहुत दिल कमज़ोर है मेरा, आँख में ऐसा लग रहा है कुछ गया बाल जैसा, तो मन थोड़ा ना अजीब सा हो जाता है। चलो, बातें बहुत सारी हो जाती हैं। अरू को देखते हैं, अरू उधर बैठा हुआ है। इसमें लेते हैं पानी। आज पानी पीने वाला नहीं किया था, क्योंकि सरंजी ना उसमें फिर डाल देते हैं नमक, क्योंकि हम सुबह जो पानी लेते हैं ना उसमें थोड़ा सा नमक भी जाता है। और अभी रखते हैं चाय बनने के लिए। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। इसी ना लौंग काली मिर्च से भरी हुई थी पूड़ी, सॉरी पूड़ी कह रही हूँ मैं। ये दवाइयाँ खाई हैं तब से मुंह ना मतलब जुबान बोल कुछ रहा है, निकल कुछ रहा है। तो लौंग काली मिर्च की शीशी जो हमारी भरी हुई थी वो पूरी खाली हो चुकी है। थोड़ी सी बची है, देखो 6-7 लौंग लग रही है इसमें, और काली मिर्च, क्योंकि लौंग फिर मैं गलत बोल रही हूँ, सॉरी यार। सरंजी लेके गए हैं अपने साथ, जैकेट में डाल के मतलब रखते हैं वो लौंग। तो लौंग और काली मिर्च की चाय, अदरक, इतना हम लोगों ने इस समय पी है ना, बता नहीं सकते हैं। इलायची भी डालती हूँ मैं एक, जिससे ना थोड़ी तरावट रहे इससे, और खुशबू भी आती है। हालांकि इलायची उतनी ज़्यादा मैं मतलब नहीं डाली है, थोड़ी भरी हुई दिख रही होगी आपको, कभी कभी डाल देती हूँ मैं। और लौंग काली मिर्च ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये बराबर हम लोग खा रहे हैं चाय में। चलो, और आजकल तो मैं ना काली मिर्च सब्जियों में भी डाल दे रही हूँ, पता है, साबित गरम मसाले में भी है, और मैं वैसे भी डाल रही हूँ। और शीशी खाली होगी फिर ये धोऊंगी मैं, तब इसको भरूंगी। या खाती नहीं है सरंजी, और हम ही खाएंगे। गोभी की सब्जी उसको पसंद नहीं है, गोभी का पराठा उसको बहुत पसंद है। पता नहीं क्या हो रहा है इस बार, वो गोभी की सब्जी बिल्कुल नहीं खा रही है मन से, बस आलू के पीस निकाल के खाएगी। उसी वजह से मैं आलू ऐड कर देती हूँ, हालांकि मैंने एक ही आलू डाला है, और उतनी ज़्यादा नहीं बनाई है, लेकिन जब खाई नहीं जा रही है तो फिर क्या फ़ायदा फेंको उससे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ मैं सब्जी वगैरह। और बाकी देखते हैं, जब खाएंगे तब बनाएंगे रोटियाँ। इसको मैं भी ढकती हूँ। हमारे जबे भी तैयार हैं, थोड़े पतले ही बनाए हैं, और गुड़ पाउडर ही ऐड करती हूँ मैं। कोई भी चीज़ बनाओ इस समय तो ना, तो वही डालती हूँ। अनिष्का कह रही थी मम्मी मेरा ना खीर खाने का बहुत मन हो रहा है, हलवा, चना, पूड़ी और खीर। मैंने कहा आजा बेटा, ऐसी बात क्या है कोई इतनी बड़ी चीज़ है जो मम्मी बना के नहीं खिला सकती। तो जबे खा रही है, वो भी कह रही मम्मी मैंने भी जबे बनाए हैं ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के। तो मैंने कहा तुझे अच्छे लगते हैं तो खा ले। आनिया थोड़ा बहुत खा लेती है, तो वो ड्राई फ्रूट डालो बिल्कुल नहीं खाएगी, उसकी वजह से मैं ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ, जिससे वो थोड़े खा ले। और पतले पतले रखे हैं, क्योंकि रखे हो जाएंगे गाढ़े, तो इनको भी ढकती हूँ। ये पूड़ी भगवान की, मतलब अग्निदेव की।
और पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी है मैंने। फर्स्ट पूड़ी अग्निदेव को चढ़ा दी है। मैं रखती हूँ मैं बीच वाले में, पता नहीं कैसे चटक गई इसमें। पापा बेटी खा रहे हैं तो दोनों को एक एक पहुँचा के आती हूँ। खा लिया इन दोनों ने, मैंने भी बना ली है 2 से 3। तो गैस कर देते हैं बंद। हमारे जलेबी तैयार है और थोड़े पतले भी रखे हैं जिससे ना रख के ये गाढ़े हो जाते हैं। तो अभी बनाऊंगी सब्जी वगैरह।